हेलो एस्पिरेंट, मैं वामिक वर्मा की आप सबका स्वागत करता हूं बीइंग आइज के वर्कशॉप में, जो कि बीपीएससी के लिए है, 70 प्रीलिम्स के लिए। दोस्तों और मेरे साथियों, आपको पता होगा कि बीपीएससी का 70 प्रीलिम्स अब आने वाला है। तो सबको ये एग्जाम्स देना है, उन लोगों को खासकर जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने अभी नए तैयारी शुरू की है। तो दोस्तों, तैयारी शुरू करने के पहले सबके पास एक प्लानिंग होती है। ये प्लानिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं और उस प्लानिंग पे सक्सेस नहीं मिलेगा तो शायद वो प्लानिंग फेल हो जाएगा। मतलब बीपीएससी 70 को क्वालिफाई करने के लिए आपके पास एक प्लान्ड वे होना चाहिए। उस प्लान्ड वे का की बात हम इस वर्कशॉप में करेंगे, जो कि बीपीएससी 70 के लिए ही बनाया गया है। दोस्तों, ये वर्कशॉप बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 3 दिनों में बीपीएससी 70 का प्रीलिम्स के लिए एक एक पार्ट हम लोग बात करेंगे। अगर किसी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो वो पूरे का पूरे सब्जेक्ट्स खोल के बताया जाएगा आपको। मतलब उसके एक एक पॉइंट्स के बारे में बताया जाएगा कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, किस एग्जाम्स के लिए, किस पार्ट के लिए कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, या फिर एक ही बुक अगर पढ़ रहे हैं तो कितनी बार पढ़े, कहां से पढ़े, कौन सा टॉपिक पढ़े कि आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो हमारा वर्कशॉप है, ये आप कितने ईमानदारी से प्रॉपर तरीके से देख रही है। बहुत ज्यादा देर का नहीं होने वाला है। ये 3 दिन का वर्कशॉप मैक्सिमम हाफ एन आवर या 45 मिनट्स के होंगे डेली बेसिस पे। अगर आप 3 दिन ये मेरे साथ बने रहेंगे तो आपका बीपीएससी का जो सपना है वो साकार करने में जरूर हम आपके हेल्प करेंगे। और आप अगर खुद का हेल्प करेंगे तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा कि आपका बीपीएससी 70 प्रीलिम्स बहुत ही आसानी से होने वाला है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी रास्ते से में जाना अगर है, अगर आपको दिल्ली जाना है, पटना से दिल्ली जाना है, तो पटना से दिल्ली जाने के लिए आप डिसाइड करेंगे कि आप किस रास्ते जाना चाहते हैं। क्या आप ट्रेन से जाएंगे, प्लेन से जाएंगे या रोड से जाएंगे। प्लेन, रोड और ट्रेन ये डिसाइड करेगा कि आपका पाथ जो है वो किस तरीके से सफर जो है कंप्लीट करेगा। तो सफर कंप्लीट करने के लिए एक रास्ता बहुत जरूरी है, और ये रास्ता पहले से बना रहता है। ऐसा नहीं है कि आप चलते जाएंगे और रास्ता बनाते जाएंगे। तो पहले से रास्ता को तय करना और पहले से बने हुए रास्ते पे चलना दोनों आसान हो जाता है। आपके लिए हमने पहले से रास्ता बनाया भी है और तय भी कर दिया है कि आप अगर बीपीएससी 70 का मंजिल पाना चाहते हैं तो आप हमारे रास्ते से चलें। और इस रास्ते से चलते हुए आपको आसानी इसलिए आएगा क्योंकि इसमें हमारा बहुत ज्यादा टाइम लगा हुआ है और इसको हमने बहुत ही इजी वे में आपके सामने परोस के रखा हुआ है एक तरीके से। अगर आप 3 दिन वर्कशॉप ज्वाइन करते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि 10 तारीख को रात को 9 बजे के बाद आप बीपीएससी को एक बहुत ही कंफर्टेबल जोन में देखेंगे। अगर बीपीएससी से किसी को डर लग रहा है, या मैं कहूं कि हमने जिस तरीके से ये पूरा सिलेबस बनाया है, ये वर्कआउट जो किया है, ये वर्कआउट छोटा मोटा वर्कआउट नहीं है दोस्तों। ये वर्कआउट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ बीपीएससी 70 के लिए नहीं है। अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी करना चाहते हैं तो आपका काम यहाँ उसके लिए भी आसान हो जाएगा। आप अगर पहली बार एग्जाम देना चाहते हैं या पहली बार किसी को फॉर्म भरना है, उसके लिए भी एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि 3 महीने का टाइम आपके पास है, करीब करीब 110 दिन का टाइम है। और इस 110 दिन में मेरे पास फुल प्रूफ प्लान है कि आप बीपीएससी 70 को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई कर सकते हैं। मैं गर्ल्स के साथ ज्यादा अच्छे से बताना चाहता हूं कि गर्ल्स जो हैं वो इसको और भी अच्छे तरीके से एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि उनका एक रिजर्वेशन है बीपीएससी में, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की। तो मैं उन गर्ल्स एस्पिरेंट के लिए बहुत ही उम्मीद के साथ ये बात कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने इसको अच्छे तरीके से कर लिया और समझ लिया तो आपका बीपीएससी नहीं रुकने वाला है। तो दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं ये 3 दिन का वर्कशॉप जो कि बीपीएससी 70 के लिए है। दोस्तों, ये 3 दिन का पार्ट हमने बनाया है। ये 3 दिन का पार्ट ऐसे है कि अगर आप किसी एक दिन से शुरू, जैसे आज पहला दिन है, अगर आप पहले दिन में भी शुरुआत करेंगे तो करीब करीब आपका 20% से 25% पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, पढ़ के समझ के कि हाँ हमारे एग्जाम्स में क्या आने वाले हैं। अगला कुछ पोर्शन है जो कि कल होगा, उसके आखिरी जो होगा वो परसों होगा, जो कि 10 तारीख होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ शुरुआत करते हैं वर्कशॉप फॉर बीपीएससी 70। लेट्स स्टार्ट विद द डे 1। हम डे 1 के साथ स्टार्ट करेंगे कि पहले दिन हमने क्या क्या दिया है। आज जो हमें पढ़ाना है, आज हमें जो बताना है वो एनालिसिस ऑफ बीपीएससी एग्जाम्स पैटर्न, जो कि 69 के ऊपर है।
पहले एग्जाम्स के पैटर्न को हम एनालिसिस इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो जो पुराना एग्जाम्स है वो वन लाइनर क्वेश्चंस होते थे। 69 से, बीपीएससी 69 से जो क्वेश्चंस जो है वो पैटर्न चेंज हो गया है, वो यूपीएससी की तरफ कहीं ना कहीं मुड़ता हुआ चला जा रहा है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप कहीं ना कहीं यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा वर्कशॉप है वो उसी पैटर्न पे है कि आप जिसकी तैयारी कर रहे हो वो सिर्फ उसके लिए नहीं है, आपका मंजिल कहीं और भी हो सकता है। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से हमारे साथ ये बने रहे और हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर लिए, जो हमारा ऑनलाइन क्लासेस होगा, ये 3 महीना 110 दिन जो है हमारा कंप्लीट 110 दिन, माफी चाहूंगा मैं 3 महीना बोल दिया, 110 दिन जो है वो आपके लाइफ को बदलने के लिए काफी होगा। तो आप बने रहे हमारे साथ ये 110 दिन और देखें कि आपके लाइफ में क्या चेंजेस आ रहा है, और मेरी गारंटी है कि आपकी लाइफ में चेंजेस आ जाएगा। दोस्तों इसका पूरा पैटर्न तो मैं बाद में बताऊंगा कि एग्जाम्स में क्या क्या, जो बच्चे एनरोल करेंगे उनको वो पता चलेगा, सबको बताने की क्या जरूरत है। जिसको जो इन्वॉल्व होंगे वो हमारे पेड कोर्स में आ जाएंगे, और पेड कोर्स में जब आप आ जाएंगे तो हमारे ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करेंगे और उसके थ्रू हम पढ़ाएंगे। अभी ये YouTube पे हमने दिया है कि ये सारे स्टूडेंट, बीपीएससी में जितने स्टूडेंट हैं वो अपने पार्ट को बना सकते हैं, चाहे वो आप मेरे साथ ज्वाइन करके बनाएं या आप किसी और के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज से। मैं आपको एक रास्ता दिखा दे रहा हूं, आपको एक पैटर्न बता दे रहा हूं, आप इस पैटर्न से जरूर तैयारी करने की कोशिश करें। और अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो मैं आपको बता रहा हूं, आप मेरे साथ ज्वाइन कीजिए, मैं आपको करा के दूंगा। इस बात की गारंटी है कि अगर आप मुझे मेरा साथ दे देते हो इस बीपीएससी 70 के लिए, और आप अगर अपने खुद का भी साथ दे देते हो 70 के लिए, मतलब साम दाम दंड भेद सारी चीजें लगा देते हो बीपीएससी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपका एग्जाम्स क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक पाएगा। उसके लिए आपको पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी से लगना पड़ेगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं इसी के साथ। डे 1 में आज हमारा जो डे 1 में है वो 3 पोर्शन है। एनालिसिस ऑफ बीपीएससी पैटर्न, जो कि एग्जामिनेशन 69 के हिसाब से होगा। दूसरा जो होगा वो करंट अफेयर्स का पार्ट होगा, और तीसरा जनरल स्टडीज, और जो चौथा पार्ट है वो मैं सिलेबस के हिसाब से कराऊंगा, लेकिन एक थोड़ा सा पार्ट इसका बता दूंगा जो कि बिहार स्पेशल से है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं पहली बार शुरू करता हूं कि सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे कि आखिर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते कैसे हैं, या पिछले साल जो क्वेश्चंस आया था वो किस तरीके का क्वेश्चन था, जो कि 69 का क्वेश्चन माना जा रहा है। दोस्तों ये थोड़ा सा डगमग डगमग दिखेगा आपको क्योंकि वो शायद लाइन में नहीं आया है, इसको ध्यान ना दिए, क्योंकि इसको ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से जो हमें मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है कि हमें समझना है कि आखिर क्वेश्चन कहां से बनते हैं। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों वो इसके एनालिसिस 69 का अगर एनालिसिस करें हम, तो वहां से हमारा सिस्टम डेवलप हो जाता है, और ये सिस्टम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम का पैटर्न कहां से आ रहा है, कहां से एग्जाम्स पूछा जा रहा है, क्वेश्चंस कहां से पूछे जा रहे हैं। तो वो जो है वो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं, जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे, 18 क्वेश्चंस थे, 18 क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या थे, 18। आप अगर 13 क्वेश्चन भी आंसर देते थे वहां पे, अगर किसी ने 13 क्वेश्चन बनाया तो वो एक अच्छे पैटर्न पे आ रहा था। मतलब ये जो हमने बनाया है ये सारे क्वेश्चंस है, सॉरी सारे टॉपिक्स हैं, और ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो उन्होंने पूछा है, और ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आपने अटेम्प्ट इतना किया होगा तो आपका सिलेक्शन हो गया होगा। मतलब अगर कोई स्टूडेंट ज्योग्राफी के क्वेश्चंस 18 में से 13 बना लिया, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में से 15 में से 10 बना लिया, 11 में से पॉलिटी में 7 बना लिया, ऐसे करके अगर आपने बना लिया है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये करीब करीब 99 मार्क्स आपको दिला देगा। मतलब एक्सपेक्टेड ये था कि अगर आप इतना करते हैं तो जरूर आपका सिलेक्शन हो जाता है, अगर आप कैटेगरी में नहीं आते हैं तो। आपके साथ दोस्तों ये एक प्रॉब्लम आ सकती है कि आखिर इसकी तैयारी कैसे करें। तो आप देखोगे यहाँ पे 8 टोटल टॉपिक्स हैं हमारे, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, जनरल मेंटल एबिलिटी और जनरल साइंस। दोस्तों ये मेन एग्जामिनेशंस का पैटर्न है, यहीं से क्वेश्चंस आएंगे, इसके बाहर से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो आपको जो मेनली तैयार करनी है वो इन्हीं 8 क्वेश्चंस में, 8 टॉपिक्स में से तैयार करना है पीटी निकालने के लिए। मैं इस सेशन में जो बात करने वाला हूं इसी के बारे में बात कर रहा हूं। आज जो हम बात करेंगे वो आज हम साइंस, करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल के बारे में बात करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए बोला जा रहा है इसको कि ये एनालिसिस आपने कर लिया, अब मेरे साथ अगर आप पढ़ते हैं, मतलब बीइंग आईएएस के साथ अगर आप पढ़ते हैं, तो आपका ये मार्क्स एक्सपेक्टेड है जो कि 114 के आसपास मार्क्स आता है। 114 मार्क्स आप आसानी से ला सकते हो अगर आप मेरी क्लासेस कर रहे हो और मेरे साथ बने रहोगे, मेरा करंट अफेयर्स का मैगजीन इस्तेमाल करोगे, तो ये आपको सारी सिस्टम डेवलप हो जाएंगे उसमें।
दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझना कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने चाहिए। आप अगर इतना क्वेश्चंस, इतने टॉपिक के क्वेश्चंस कर लेते हो, इतने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता। नहीं हुआ तो हम इतने की तैयारी करेंगे, इतने में से इतना जरूर हो जाएगा। मतलब ये 99 है, 110 114 मार्क्स की तैयारी अगर करते हैं तो 99 आना बहुत आसान होता है। तो 150 मार्क्स में ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि छूटते हैं। जैसे बटक मियां से जो क्वेश्चन था, बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ने सुना ही नहीं था बटक मियां का नाम। चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड है बटक मियां। महात्मा गांधी को जहर से बचाने के लिए उन्होंने एक सपोर्ट किया था उनको, उनके कुक थे जब वो चंपारण में आए थे। तो बटक मियां जो थे वो बहुत सारे स्टूडेंट ने नहीं सुना था। उसी तरीके से हर साल ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि आप नहीं सुनेंगे। इसीलिए हमने ये 114 क्वेश्चन को एक अहमियत दी हुई है कि आप 114 क्वेश्चन हमारे साथ पढ़ने के बाद जरूर आप उससे रूबरू रहेंगे। आप सुना हुआ लगेगा आपको ऐसा अनसुना हुआ नहीं लगेगा। तो ये हमारा एनालिसिस है। ज्योग्राफी में 18 क्वेश्चन आए थे, इकोनॉमिक्स में 15, पॉलिटी में 11, हिस्ट्री में 29, 29, करंट अफेयर्स में 38 क्वेश्चन, बिहार स्पेशल से 11 क्वेश्चन, जनरल मेंटल एबिलिटी से 12 क्वेश्चन और जनरल साइंस से 16 क्वेश्चन आए थे। दोस्तों ये जो क्वेश्चंस का पैटर्न है ये हर साल ऐसे ही रहता है। ये पैटर्न टॉपिक वाइज चेंज हो सकता है। कभी हो सकता है कि ज्योग्राफी से क्वेश्चन ज्यादा आ जाए, कभी पॉलिटी से ज्यादा आ जाए, कभी हिस्ट्री से ज्यादा आ जाए। तो पार्ट हमें सारे करना है, ऐसा नहीं कि हम कोई पार्ट छोड़ दें। पिछले साल अगर क्वेश्चन ज्योग्राफी से आया तो इस साल सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। पहले क्या था पैटर्न की, बिहार स्पेशल से बहुत सारे क्वेश्चन आते थे, 30 से ज्यादा क्वेश्चन आते थे बिहार स्पेशल से। इस बार क्या हुआ, 11 क्वेश्चन आए सिर्फ। तो पैटर्न चेंज हो सकता है। पैटर्न चेंज होने का मतलब ये नहीं कि आपके एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं हो सकता। पैटर्न जरूर चेंज होगा। आपके एग्जाम्स क्वालिफाई करने का एक तरीका है, वो क्या है कि आप जब अपने एग्जाम्स क्वालिफाई करें तो इन सारे टॉपिक्स के, मतलब इन सारे मेन जो टॉपिक्स हैं, जो हेडिंग्स हैं, इनके छोटे से छोटे टॉपिक्स को भी आप कवर कर लो, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। और वो कराएंगे हम 110 दिन में मैं कराऊंगा आपको। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि सर टीचर्स कौन से होंगे, क्या मतलब है कौन से टीचर्स होंगे आपको। आप देखिए कि आपके टॉपिक्स क्या है, क्या आपके टॉपिक्स इसमें कवर नहीं हो रहे हैं। और अगर आपके टॉपिक्स इसमें कवर हो रहे हैं तो आप भूल जाइए कि टीचर कैसा दिखता है, क्या है वो, टीचर है भी या नहीं है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आप टॉपिक्स पे ध्यान दीजिए। आपका टॉपिक्स अगर सही है तो आपको कोई नहीं रोक सकता एग्जाम से। आपके चैप्टर्स कंप्लीट हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता एग्जाम से। आपके क्वेश्चंस आपके टीचर को देख के नहीं आएंगे, ये जो क्वेश्चंस हैं वो टॉपिक्स पे आएंगे। तो ज्योग्राफी के सारे टॉपिक्स अगर आपके कवर हैं, कौन टीचर पढ़ा रहा है, कितने टीचर पढ़ा रहे हैं, इससे मतलब नहीं है, आपके टॉपिक्स कवर हैं कि नहीं। तो ये हमारा पैटर्न होगा, ये एनालिसिस है, कराएंगे हम सारा। ये आठों के आठों टॉपिक्स हमारे यहाँ कवर होंगे। इसमें जनरल मेंटल एबिलिटी का जो है वो हम साइंस में ही कुछ चीजें कवर करके बता देंगे कि यहाँ से जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं। कुछ प्रैक्टिस टेस्ट कराएंगे जिसमें आपका जनरल मेंटल एबिलिटी हो जाएगा। तो ये हमने 8 ही रखा हुआ है कि अगर 8 भी हमारे यहाँ, हमारे हिसाब से अगर 8 क्वेश्चन भी अगर आप बना लेते हैं, 8 क्वेश्चन भी आप अगर बना लेते हैं तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि 110 ये फुल प्रूफ 114 मार्क्स का प्लानिंग है। तो आइए शुरू करते हैं एक और पार्ट, जो इसका अगला पार्ट है। ये एनालिसिस के बाद हमारा जो पहला पार्ट है वो है करंट अफेयर्स का। दोस्तों करंट अफेयर्स का जो पार्ट है ना वो बहुत ही वाइड है। बीपीएससी ने क्या कर दिया है, बीपीएससी ने सिर्फ एक काम किया है कि करंट अफेयर्स ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ये तो बहुत बड़ा वाइड टॉपिक है। कहां कहां जाएंगे आप, क्या क्या करेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, कितना टाइम है आपके पास। कोई है जो आपको बताएगा कि आपको कितना पढ़ना है? यस, जी हाँ, मैं आपको बताऊंगा। आप एक लिमिट में देखिए, हर चीज का एक लिमिट है और हर चीज बियॉन्ड द लिमिट है। जैसे यूनिवर्स बियॉन्ड द लिमिट, उसका कोई लिमिट नहीं है, अथाह है, जितना चाहे सोच लीजिए, पूरा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो ब्रह्मांड का भी खात्मा हो जाता है, वो एक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो लिमिट वहां आ गई। जिसका लिमिट नहीं है वो भी एक वक्त में आके लिमिट में हो जा रहा है। उसी तरीके से हमारे एग्जामिनेशंस भी हैं। ऐसा कहने वाले जरूर बोलते हैं कि यूपीएससी का, बीपीएससी का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन एक लिमिट के बाहर वो जाता भी तो नहीं है। तो एक लिमिट के बाहर अगर नहीं जा रहा है तो आखिर उसका लिमिट क्या है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और ये 3 दिन में वो बताऊंगा, वो सारी चीजें बताऊंगा 3 दिनों में, जो कि आपको आपकी लिमिट के अंदर लेके आएगा, आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा, आपके पास आएगा। और ये बीपीएससी एग्जाम से आपको इस तरीके से एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो जाएगा कि आप कहेंगे कि नहीं, इस बार तो मुझे फोड़ना ही है, और आप फोड़ के दिखाओगे।
क्योंकि कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है, और अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया है तो आपको कोई नहीं रोक सकता पढ़ने से। और अगर आपने पढ़ाई कर ली तो आपका टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, और जब आपके टॉपिक्स कवर हो जाएंगे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ये सारे सिस्टम जो है वो डेवलपमेंट का है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि बस मैंने ये क्लास ज्वाइन कर लिया तो मेरा हो जाएगा, मैं वो जो क्लास ज्वाइन कर लूंगा तो मेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपके टॉपिक्स कवर हो जाएंगे चाहे आप कोई क्लास ज्वाइन मत कीजिए, सेल्फ स्टडी करके कर लीजिए। आपके टॉपिक्स ज्वाइन होते ही आपके टॉपिक्स क्लास, जैसे आपके टॉपिक्स होंगे वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि आपके हो रहे हैं या नहीं हो रहे, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। टॉपिक्स कवर कीजिए, आपके एग्जाम्स में कोई बाधा नहीं आने वाला है। तो शुरू करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स का। नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों। ये जो पार्ट दिया है बीपीएससी ने, सिर्फ ये दिया है कि आपका उसका इंपॉर्टेंस दिया, लेकिन किस सेक्टर में आप काम करेंगे। तो सबसे पहले नेशनल लेवल पे बात करते हैं। नेशनल लेवल पे हमें वही बात करना है जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स में? इकोनॉमिक्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, पॉलिटिकल साइंस मतलब पॉलिटी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, न्यूज ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, न्यूज ऑन एनवायरमेंटल कंडीशन, यही 3-4 तो है जहां पर हमें पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है चट जाओ, पढ़ लो। और ये भी नहीं है कि ये भी बुक्स लेके आ रहे करंट अफेयर्स के, वो भी बुक्स लेके आ रहे, अरे एक कोई भी उठाओ और आप उसको पूरा कवर कर लीजिए। हमारे पैकेज के साथ चलेंगे तो आपको हमारा करंट अफेयर्स भी मिलेगा, उसमें वो सारा इन्वॉल्व है। आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, एक प्लेटफॉर्म पे काम कीजिए, उसको मल्टीपल टाइम काम कीजिए, मल्टीपल टाइम पढ़ाई कीजिए, आप देखिए कैसे आपके एग्जाम्स क्वालिफाई होते हैं, गारंटी मेरी है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपका कंसंट्रेशन कितना ज्यादा है। अगर आपका कंसंट्रेशन ज्यादा है तो आपके एग्जाम्स में भी कंसंट्रेशन हाई रहेगा, मतलब एग्जामिनेशन देते वक्त भी आपका कंसंट्रेशन हाई रहेगा, क्योंकि आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तो पढ़ने के वक्त आपका कंसंट्रेशन हाई होना बहुत जरूरी है। तो नेशनल न्यूज के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि करंट अफेयर्स में इकोनॉमिकल अप्स एंड डाउन्स मतलब ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, कि बिजनेस अपडेट्स स्पेशली इन द मनी मार्केट। करंट अफेयर्स इकोनॉमिक्स का जो पार्ट होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कि जो बिजनेस स्टडी हो रही है उसकी जो हमारा मनी मार्केट है, जैसे अभी रिसेंटली एक क्रैश हुआ, एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ शेयर मार्केट में, तो शेयर मार्केट को समझना बहुत जरूरी है। इस बार के एग्जाम्स में शेयर मार्केट से क्वेश्चन आ रहा है, आपको पढ़ना पड़ेगा शेयर मार्केट, समझना पड़ेगा शेयर मार्केट क्या है, कैसे लोग पैसा लगाते हैं और कैसे किसको नुकसान होता है किसको फायदा होता है, ये कैसे समझ में आएगा ये मैं बताऊंगा आपको। आप हमारे क्लास को ज्वाइन करें, आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। तो करंट अफेयर्स समझना भी बहुत जरूरी है। लोग क्या करते हैं, करंट अफेयर्स जो है वो रटना शुरू कर देते हैं। करंट अफेयर्स रटोगे समझ में नहीं आएगा, करंट अफेयर्स समझ के करोगे तो वो दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि उसको रेफरेंस चाहिए होता है। एग्जाम के दिन एग्जाम हॉल में आपको रेफरेंस रहेगा, आप एग्जाम्स में उसका आंसर एकदम सही करके आओगे, करेक्ट करके आओगे। तो जो भी इकोनॉमिकल ग्रोथ अप्स एंड डाउन्स हुआ है, बिजनेस अपडेट्स हुए हैं स्पेशली इन द मनी मार्केट, वो आपको देखना है। पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, संविधान से रिलेटेड जो भी अनुच्छेद में अगर संशोधन हुआ है उसको आपको देखना है। यह संशोधन बहुत जरूरी है पढ़ना। जैसे 370 है आर्टिकल, एक बहुत ही वाइड मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि 370 में संशोधन हुआ, तो वो 370 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उस 370 के बारे में जितनी जानकारी है आप ले लीजिए, उसका हिस्ट्री, उसका फ्यूचर, उसका प्रेजेंट क्या है, सब कुछ पढ़ लीजिए, आपके क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। यही 3 पार्ट से तो क्वेश्चंस आते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। करंट अफेयर्स में कर लीजिए, आपका हो जाएगा काम। नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारा इंपॉर्टेंस ऑन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। स्पेशली साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कौन सा पार्ट होता है? जो डेवलपमेंट पार्ट होता है, एक तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गया, जैसे आपके मोबाइल मार्केट हो गया, एआई हो गया, नेटवर्किंग हो गया, ड्राइव्स हो गए, कहां पे आप सेव कर रहे हैं अपने मटेरियल्स को, ये भी एक टेक्नोलॉजी का पार्ट है। जैसे गूगल ड्राइव हो गया, सब यूज करते हैं आज के टाइम पे, तो ये सब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। और दूसरा जो है वो इसरो और डीआरडीओ से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसरो और डीआरडीओ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अगर आपको मिल रहे हैं उसको याद कर लीजिए, पिछले 1 साल का पूरा याद कर लीजिए, वो नहीं छूटना चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कभी भी आ सकते हैं। न्यूज रिलेटेड ऑन द इन्वायरमेंटल इश्यूज, ऐसे इश्यूज जो या तो फायदा हुआ है इन्वायरमेंट को, या तो नुकसान हुआ है, या कोई इन्वायरमेंटल चेंजेस हुए हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा वो न्यूज। वो सारी चीजों की जानकारी हम आपको पार्ट वाइज
करते हुए देते रहेंगे ताकि आपके लिए आसानी रहे। कितना देखोगे यार, कुछ हमारे ऊपर भी छोड़ो। क्या आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए, आप तक सिस्टम हम पहुंचाएंगे, आपका रास्ता हमारा सिस्टम बनाएगा, आप अपने सिस्टम पे ध्यान देते रहिए। आपका काम है सिर्फ पढ़ना, हमारा काम है आपके रास्ते को बनाना, उसको दिखाना, उसमें लाइट लगाना, उसमें पानी पहुंचाना, सब कुछ। मतलब आपका रास्ता जो है एकदम स्मूथ रहेगा हमारे सिस्टम के हिसाब से। अगला पॉइंट जो है वो हमारा इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस पे है। दोस्तों इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो गया। ऐसी जगह जहां पे हमारे लीडर्स जाते हैं, मतलब जो मेन लीडर्स हैं, जैसे प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए या विदेश मंत्री हो गए, अगर ये कहीं जाते हैं तो इनका जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बाहर से किसी का आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई इकोनॉमिकल एक्सचेंज अगर हो रहा है, कोई सिस्टम अगर एक्सचेंज हो रहा है, उस सिस्टम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। उस सिस्टम का इंपॉर्टेंस कैसे है कि आप मान लो कि इंडिया और यूएसए में एक डील होता है, और वो डील एक बिजनेस को डील होकर हो रहा है। चाहे एक गाड़ी बंद होगी, फोर्ड कंपनी इंडिया से वो उठ गया थोड़े दिन पहले, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंडिया में कोई गाड़ी आ रही है, उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लग रहा है, ये एक इकोनॉमिकल प्रॉफिट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे, और जैसे रक्षा से रिलेटेड हमारे यहाँ बहुत सारे, जैसे F-16 है बाहर से आया, सुखोई है बाहर से आया, इंडिजिनस जो हमारे यहाँ देशों में जो बन रहा है, ये सारे रिलेटेड हो गए। तो DRDO तो हो गया वो हमारा। उसी तरीके से इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस कैसे हो जाएगा, जब हम इस चीज को बाहर से करेंगे। मतलब इंडिया के साथ जिसका भी अटैचमेंट बाहर किसी कंट्री से हो रहा है, चाहे इकोनॉमिकल पर्पस है या डिफेंस से, वो हमें देखना है। अगला जो इंटरनेशनल में है दोस्तों, वो है साइंटिफिक डेवलपमेंट। अब वर्ल्ड वाइड साइंटिफिक, मान लीजिए कि कोई ऐसा सिस्टम डेवलप हो रहा है जिसमें पूरे वर्ल्ड का, जैसे कि टेस्ला ने अभी बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, इंटरनेट सैटेलाइट, ये पूरे वर्ल्ड के लिए उसने वो डेवलप कर रहा है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे पिछले साल एक क्वेश्चन आया था चैट जीपीटी पे, तो चैट जीपीटी इंडिया का तो है नहीं, तो चैट जीपीटी का फुल फॉर्म पूछ दिया। तो ये इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के साथ साथ करंट अफेयर्स का भी पार्ट हो गया। मतलब करंट अफेयर्स का ही पार्ट है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के साथ, और टेक्नोलॉजी में भी आ गया हमारे यहाँ इंडिया में। तो कोई भी पार्ट छूटना नहीं चाहिए, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जो है वो है कि न्यूज रिलेटेड टू द कंपनीज लाइक गूगल एंड टेस्ला। मतलब गूगल और टेस्ला जैसी बड़ी जो कंपनियां, जो वर्ल्ड लेवल की जो कंपनियां हैं, बहुत बड़ी कंपनियां हैं, उनसे अगर कोई ऐसी, उनका कोई ऐसा डेवलपमेंट अगर हो रहा है तो आपको वो भी देखना है, छोड़ना नहीं है उसको। अगर आप छोड़ते हैं तो बहुत बड़ी गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं, क्राइम करते हैं। क्राइम मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि प्रिपरेशन में अगर कोई चीज छोड़ा जाए तो गुनाह है, ये गुनाह नहीं करना है। प्रिपरेशन का मतलब होता है कि आपके सिलेबस में अगर एक डॉट भी उसके में दिया हुआ है ना, तो उस डॉट के बारे में भी जान जाओ कि इस डॉट का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने कुछ दिन पहले ये इंक पे एक वीडियो बनाया कि आखिर ये इंक छूटता क्यों नहीं है, जाके देखिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पे दिया हुआ है। इसमें बहुत सारे, हो सकता है कि इसका जो केमिकल यूज हुआ है उससे, उसके बारे में एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ दे। सिल्वर नाइट्रेट इस्तेमाल होता है इसमें। आइए आगे देखते हैं, आगे जो हमारा पार्ट है वो क्या है। आगे जो पार्ट है वो हमारा जनरल साइंस का पार्ट है। दोस्तों करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे जाना है आपको, और उसी तरीके से आप जाइए। ज्यादा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, जितना ज्यादा आप इधर उधर देखेंगे आप उतना ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे, और ज्यादा कंफ्यूज होने का मतलब है कि आपके एग्जाम्स जो हैं क्वालिफाई होने के चांसेस भी कम हो गए। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या पार्ट होता है कि आप सिस्टम से जाइए। रास्ता भले ही पतला हो लेकिन मंजिल तक पहुंचना है। रास्ता हाईवे है बहुत बढ़िया, और जुप करके आप चले जा रहे हो शहर से बाहर, तो आप अपने घर पे नहीं पहुंचोगे, आप कहीं और चले जाओगे। तो रास्ता जो है वो आपका कंफर्टेबल होना चाहिए, पतला हो कोई दिक्कत नहीं। तो छोटे जगह से ही शुरू कीजिए, अपने कमरे से शुरू कीजिए और मंजिल तक पहुंचिए। तो दोस्तों जनरल साइंस के बारे में बात करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीव प्राणी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये सारे मैंने क्या किया है कि साइंस से जितने, जैसे साइंस का जो सिलेबस दिया हुआ, कितना दिया हुआ है बीपीएससी के सिलेबस में, बीपीएससी के सिलेबस में बहुत ही छोटा सा दिया हुआ है। साइंस रिलेटेड टू डे बाई डे, एवरी डे, और कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैंने उसको पूरा खोल दिया है। और ये सारी चीजें कहां से आप पढ़ेंगे, सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के बुक डाउनलोड कीजिए या खरीदिए, आप चाहे हिंदी मीडियम के हैं चाहे इंग्लिश मीडियम के हैं। आप अगर पुराना मिल जाए तो सबसे बढ़िया, ओल्ड एडिशन, पुराना कहीं किताब मिल जाए तो उसको ले लीजिए। अगर डाउनलोड करके पढ़ते हैं तो आपको नया और ओल्ड दोनों मिल जाता है, आप पुराने वाले में पढ़िए, उसमें टॉपिक ज्यादा दिए हुए हैं।
तो एनसीईआरटी से साइंस पढ़िए और हमारे साथ अटैच हो जाइए। आपके एग्जाम्स क्वालिफाई करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आप हमें सपोर्ट कीजिए, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। और ये जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं है, आप मेरे बताए हुए रास्तों पे अगर चलोगे तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे, अदरवाइज इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता है, आप खुद भी नहीं ले सकते। अगला पार्ट क्या है? प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम, पौधों और प्राणी के साम्राज्य। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कहां से प्लांट, और ये सब चीज आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, इसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये कुछ टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, ये टॉपिक्स मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं ताकि आपको आसानी हो जाए। प्लांट्स एंड किंगडम, पौधों और उसके प्राणी साम्राज्य, पौधों और प्राणी साम्राज्य, मोशन एंड मेजरमेंट, गति एवं दूरियों का मापन, ये सब एनसीईआरटी के पार्ट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इससे क्वेश्चंस आते हैं, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, आपको यहीं से तो देखना है, सारे काम आपको यहीं से करना है। 6th क्लास से 10th क्लास तक का एनसीईआरटी के सारे पार्ट करने हैं। उसमें कुछ पार्ट ऐसा है जो कि न्यूमेरिकल वाला सेक्शन है, वो आपके जनरल मेंटल एबिलिटी में कवर कर देगा, आपको हेल्प करेगा। बाकी के पार्ट्स आपको कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे लाइट से, शैडो रिफ्लेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं, साउंड से क्वेश्चंस आते हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट, पोषण तत्व पादपों और प्राणियों के लिए, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। आप नहीं छोड़ सकते इनको छोड़ने पे आपका एग्जाम्स खराब हो सकता है। हीट, टेम्परेचर, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ऊष्मा, तापमान और भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, इससे क्वेश्चंस आते हैं, आपको करना पड़ेगा ये क्वेश्चन सारे। तो ये जो वर्कशॉप है ये सिर्फ बताने के लिए है। वर्कशॉप का मतलब क्या होता है कि आप वहां पे जाइए, आपकी जो परेशानी है, जो डिफॉल्ट हुआ है आपके सिस्टम में, उसको ठीक करके देगा वो। आपकी परेशानी क्या है? आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता है। ये सिलेबस कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। ये दिखने में बहुत आसान लगता होगा, लेकिन पढ़ने में टाइम लगेगा, और टाइम लगने की वजह से आप छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है, आपको पढ़ना है, एनी हाउ पढ़ना है। अगर आप इसको नहीं पढ़ते हैं तो आपके एग्जाम्स क्वालिफाई होने के मिनिमम चांसेस हो जाएंगे। आप इसको पढ़िए और देखिए कैसे आपका प्रगति ही होगा, आपका डेवलपमेंट ही होगा, आप कभी भी नीचे नहीं आ पाएंगे। तो दोस्तों अगला जो पॉइंट है रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल है, जंतु एवं पादपों में जनन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, 1-2 क्वेश्चन हमेशा रहता है इससे। ये 1-2 क्वेश्चन जो है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि जिसका कोई सर पांव नहीं है। 2-2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन उतना ही इंपॉर्टेंट है कि जिसमें आप कवर कर सकते सारी चीजों को। अगर आप नहीं कर पाए तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वह क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये 8th क्लास का एक चैप्टर है। ये 8th क्लास का चैप्टर इसलिए है, 8th क्लास के चैप्टर में ये दिया हुआ है। इसका फायदा ये है कि आपको इससे क्रॉप से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएंगे। जो भी क्वेश्चंस आते हैं क्रॉप से, या फिर उसमें जो इंप्लीमेंट्स, जो उसमें हल वगैरह के जो क्वेश्चंस आते हैं वो सॉल्व हो जाएंगे इससे। तो 6 से 10th क्लास तक अगर एनसीईआरटी आप कर लेते हैं साइंस का, तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आप इसको कीजिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, फोर्स एंड प्रेशर, बल तथा दबाव, ये जितने टॉपिक्स हैं, इससे हर टॉपिक से 1 क्वेश्चन, किसी से 2 क्वेश्चन, कभी किसी से नहीं भी रहता है। तो अगर आप ये सारे टॉपिक्स कर लेते हैं तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट देगा। दोस्तों 6 से ये सारे, अगर आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट करके ले लें, या फिर अगर आप हमें ज्वाइन करेंगे तो हम इसको सारा आपका पीडीएफ भी आपको देंगे, या फिर आपको इसके बहुत सारी चीज़ मिलेंगी, सारे टॉपिक्स मिलेंगे, आप स्टॉप कर लेना। ये करना बहुत ज़रूरी है। 6 से 10th क्लास तक पूरा साइंस, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और 12th क्लास का सिर्फ बायोलॉजी की बुक्स के कुछ पार्ट्स करने हैं आप, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। साइंस के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। करंट अफेयर जैसे मैंने बताया उस तरह से अगर आप करेंगे तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। करंट अफेयर्स बहुत ईजी है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, ये 9th क्लास का है, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है, जिसमें हमारे आसपास के पदार्थ, इसमें बहुत सारे पदार्थ के बारे में बात की जाती है। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं। जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो उसमें मैं क्वेश्चंस के बारे में भी बताऊंगा, और टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। सेल्स, टिश्यूज, ग्रेविटेशनल फोर्स, सेल्स टिश्यू से क्वेश्चंस आते हैं, सेल्स के अंदर का जो स्ट्रक्चर है उससे क्वेश्चंस आ जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। ये क्वेश्चंस
हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का पार्ट क्या होगा, क्वेश्चन का तरीका क्या होगा, ये आपको एग्जाम्स के पहले नहीं बताएगा। आपको क्या करना है कि उनकी सारी डिटेल्स पहले से जानकारी लेकर रखनी है। अगर क्वेश्चन में आता है तो उसको रिप्रोड्यूस करना है। जैसे आप रिप्रोड्यूस करेंगे आपके मार्क्स अचीव हो जाएंगे। आगे एसिड बेस सॉल्ट्स, नेचुरल रिसोर्सेज, वर्क एंड एनर्जी, प्राकृतिक संसाधन एवं कार्य तथा ऊर्जा, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। इनसे क्वेश्चंस बनते हैं और इससे क्वेश्चंस आते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज से क्वेश्चंस आते हैं हर साल, ऑलमोस्ट डेली बेसिस, मतलब जनरल बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। मेरे से अगर कोई वर्ड्स में इधर उधर होता है तो उसको नजरअंदाज कीजिएगा, क्योंकि बोलने में कभी कभी कोई वर्ड्स इधर उधर हो जाते हैं, सबसे होता है। अगला जो पार्ट है वो है लाइफ प्रोसेस, जय प्रक्रम, हेरिडिटी, अनुवांशिकता। हेरिडिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। हेरिडिटी मतलब कि जो भी हमारा जो लाइफ है, जो फैमिली हेरिडिटी है, जिसको जीन्स में जो बोला जाता है, क्रोमोसोम्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें आते हैं। ह्यूमन आई एंड कंट्रोल, कलरफुल वर्ल्ड, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र से नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, जो लेंस वगैरह से क्वेश्चंस आते हैं। रंग बिरंगे संसार का मतलब हो गया कि प्रिज्म वगैरह से क्वेश्चंस आ जाएंगे। प्रिज्म का भी इंपॉर्टेंस बहुत है, क्वेश्चंस आते हैं, प्रिज्म से आता है, साउंड से आता है, रिफ्लेक्शन से आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ब्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें पूछा जा सकता है कभी कभी, तो इसके क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हैं। ओके दोस्तों, इसको करना जरूरी है। अगला जो पार्ट है वो है साइंस फ्रॉम क्लास 12 एनसीईआरटी। इसको कर लेंगे तो पिछली बार जो क्वेश्चंस आए थे बीपीएससी 69 में, उसमें कुछ क्वेश्चंस जरूर आए थे ऐसे जो कि 12th क्लास से थे। ये 12th क्लास का क्वेश्चंस जो है बायोलॉजी से थे और वायरस वगैरह से कुछ क्वेश्चंस आए थे। तो इसमें उतना ही हम पढ़ेंगे जितना जरूरत है। जैसे 5 पॉइंट मैंने इसमें से निकाला है, जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ देखना बहुत जरूरी है। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि जैसे कि एचआईवी वगैरह, अगर एचआईवी वगैरह के बारे में बात करते हैं, या फिर कोई दूसरे डिजीजेस के बारे में बात करते हैं जो कि रिप्रोडक्शन से होता है, या फिर अंदरूनी कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से होता है, वो इसमें हमें जनन स्वास्थ्य जिसको बोलते हैं, इसमें पार्ट वो मिल जाएगा। दूसरा जो है वो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, मतलब वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी। तो 12th क्लास के बायोलॉजी से बहुत ही कम क्वेश्चंस मैंने किया है। इवोल्यूशन पे क्वेश्चन आते हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मानव कल्याण के लिए सूक्ष्म जीव का क्या, कहां पे रोल होता है? दही में हम लोग खाते हैं ना, एंटीबायोटिक जो लेते हैं, ये कहीं ना कहीं कल्याण का ही काम करता है। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे, उसमें कहां से आएगा। तो ये पढ़ना जरूरी है। आप इधर उधर की किताबें पढ़ना बंद करें, एनसीईआरटी उठाएं और एनसीईआरटी पढ़े, हमारे साथ आ जाए। 11 तारीख से आप हमारे साथ आ जाए, ये 3 दिन का वर्कशॉप आप करें, समझे मेरे सिस्टम को, और 11 तारीख से आप हमारे पास आइए, हमारे सिस्टम के साथ जुड़िए। आप देखिए आपको हम कैसे धीरे धीरे लेके चलेंगे। जैसे पतंग हमें धीरे धीरे उड़ता है, कटना नहीं चाहिए पतंग, धागे बढ़िया मजबूत इस्तेमाल करेंगे। अगला पार्ट जो है वो इकोसिस्टम, पारितंत्र, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। जीव विविधता एवं संरक्षण, ये याद करना पड़ेगा। कुछ मेंस में भी क्वेश्चंस आते हैं इससे। पीटी के लिए कुछ इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उसको याद करनी पड़ेगी। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने टॉपिक्स बताया, साइंस का, करंट अफेयर्स का। बिहार स्पेशल में मैं क्या करूंगा कि कोई भी एक बुक उठाऊंगा, यहाँ उसके सारे पॉइंट्स डिस्कस करूंगा मैं एग्जामिनेशन में। आपके पास जो भी आप उससे पढ़े, मैं किसी बुक्स के बारे में नहीं बताऊंगा, जो आपको सस्ती, जो आपको अच्छी लगे, आप जिस तरीके से कंफर्टेबल हो। अगर आप कहीं कंफर्टेबल नहीं तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, मैं जैसे जैसे कराऊंगा आप उतना याद कर लीजिए, आपका बिहार के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन आप 10 किताबें ना पढ़ें, कोई भी एक किताब पढ़े, किसी भी एक सिस्टम के साथ जुड़े और उसके साथ जुड़े रहे, उसके साथ बंध जाए। हमेशा एक नाव पे चलने वाला पार करता है, जहां 2 नाव पे पैर जो रखता है वो वहीं डूबता है, ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता। तो दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितने दूर तक जाना पसंद करेंगे। मैं तो चाहूंगा कि आप नैया पार करा दें, पीटी पार कराएं, फिर मेंस पार कराएंगे, फिर इंटरव्यू पार कराएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, भरोसा करें। तो ये हमारा हो गया पूरा साइंस का ब्रेकअप, करंट अफेयर्स का ब्रेकअप और बिहार स्पेशल जो कि मैं कराऊंगा फाइनली जब मेरा सेक्शन शुरू होगा बिहार स्पेशल वाला, तब जब आप ज्वाइन कर लेंगे हमें तब। क्योंकि उसमें बताने के लिए कुछ नहीं, पार्ट वाइज करने के लिए कुछ नहीं है। एक किताब हम इस्तेमाल करेंगे जिसमें शुरू करेंगे और उसको फिर खत्म करेंगे साथ साथ। कोई भी टॉपिक चलता रहेगा, उसमें 15-20 मिनट का हम बिहार स्पेशल का किताब चलाते रहेंगे।
इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे मैसेज के थ्रू कि ज्वाइन कैसे करें आपको। तो मेरा एप्लीकेशन, मतलब हमारे इंस्टीट्यूट का जो एप्लीकेशन है वो बन चुका है, वो है बीइंग आईएएस। मैं उसका तरीका बताता हूँ कैसे करेंगे आप बीइंग आईएएस, ये लोगो है हमारा। बीइंग आईएएस का लोगो ऐसे दिखेगा, ये ऊपर वाला जो बी लिखा हुआ है ये आपको दिखेगा उस पर, जो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म है। ये सिर्फ इतना जो बी वाला पार्ट है ये दिखेगा। बीइंग आईएएस आपको एक में ही लिखना है। ये जो फर्स्ट पॉइंट आपने देखा है, यहां आपने देखा होगा कि बीइंग आईएएस सारे स्मॉल में लिखिए, स्मॉल लेटर्स में, BEINGIAS स्मॉल लेटर्स में जब आप लिखेंगे एंड्रॉयड पे, उस पे जाके प्ले स्टोर पे, तो आपको बीइंग आईएएस का एक ये लोगो दिख रहा है, वहां लिखा होगा बीइंग आईएएस। आप उसे इंस्टॉल कीजिए। 98 MB का आएगा, जो कि उतना होता नहीं है, वो दिखाता है। आपको इंस्टॉल करने में मुश्किल से 5 या 10 सेकंड, 15 सेकंड लगेंगे। पेज खुल जाएगा मेनली, वहां पे हमारे कोर्सेज हैं मंथली। करंट अफेयर्स से, ये करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं करंट अफेयर्स से पढ़ाऊंगा भी आपको। मैं अपने ही मैगजीन से आपका करंट अफेयर्स करा दूंगा पूरा। अब इसमें एक सिस्टम है कि मैं इस पूरे पैकेज को भी लेके आ रहा हूं ताकि आपका पैसा ज्यादा ना लगे। तो आप इस सिस्टम को समझ लें और फिर उसी पे काम करें। उसके बाद यहाँ पे स्टोर है, स्टोर में अलग अलग कोर्सेज है। बीपीएससी 70 प्रीलिम्स का अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको हमारा वीडियो लेक्चर्स, लाइव वीडियो लेक्चर्स और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। उसके साथ साथ आपके करंट अफेयर्स का भी एक पैकेज लेना पड़ेगा। कंबाइंड करके भी आपका जो पैकेज होगा वो हम अनाउंस कर देंगे बहुत जल्दी कि दोनों का कॉम्बो पैक कितने में आ रहा है। अगर आप 5 से ज्यादा लोग हैं, एक ग्रुप में अगर 5 से ज्यादा लोग हैं, तो उनके लिए भी कूपन कोड हम जनरेट कर देंगे कि मैक्सिमम बच्चों को फायदा हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप जाके हमारे कोर्सेज को खरीद सकते हैं और ये 110 दिन में आप इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं। बहुत ज्यादा कॉस्ट आपको नहीं आने वाला है। चूंकि लेट हम जुड़े हुए हैं तो थोड़ा सा कॉस्टली लग रहा है। इसके बाद जो क्लासेस आएंगे अक्टूबर से, फिर से प्रीलिम्स के लिए क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो उसमें आपको ज़्यादा खर्च नहीं लगेगा क्योंकि वो 6-7 महीने की क्लासेस चलेंगी प्रीलिम्स के लिए। फिर उसके बाद भी आप जुड़े रहेंगे 1 साल तक मुझसे, जब तक एग्जाम्स, पीटी के एग्जाम्स नहीं हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका ये आज का जो डे 1 का हमारा पैकेज था और डे 1 का जो हमारा सिस्टम था वो कंप्लीट हो रहा है। आप हर दिन जुड़े, छोड़े नहीं एक भी सेशन। अगर आप छोड़ते हैं तो हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। और खुद मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। दूसरों को मोटिवेट करने से ज़्यादा अगर आप खुद को मोटिवेट कर रहे हैं तो उससे बढ़िया चीज़ कोई नहीं है। आप अगर अपने आप को मोटिवेट करेंगे तो आपको कोई हरा नहीं सकता है, आप हमेशा डेवलप ही होंगे। तो मेरी यही गुजारिश है आपसे कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए, हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए, हमारे पे भरोसा कीजिए, मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। मेरा जो टाइम टेबल आएगा उसको फॉलो कीजिए। टाइम टेबल मैं बनाऊंगा यहाँ पे और आप उसको अपने हिसाब से रिफ्लेक्ट करेंगे। जैसा आपका टाइम लग रहा है आप उसको उसमें रिफ्लेक्ट करेंगे, अपने आप को उसमें एडजस्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए 24 घंटे को मैं पार्ट वाइज करके आपको बता दूंगा। अब आपका काम है कि उसमें पढ़ाई के टाइम में आप कैसे इन्वॉल्व, अगर आप काम करने वाले हैं, आप गृहिणी हैं, आप किसी कहीं जॉब कर रहे हैं, आप कुछ भी इन्वॉल्व हैं कहीं, आप अपने टाइम को किस तरीके से इन्वॉल्व करके उसमें दीजिए। हमारी क्लासेस को कीजिए, हमारे सिस्टम को फॉलो कीजिए और एग्जाम्स में क्वालिफाई करने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ मैं आज का सेशन समाप्त करता हूं। कल फिर 9 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, गर्मी का दिन है, पानी पीते रहिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए। फिर मिलेंगे कल 9 बजे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।